अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल, जिस पर हम लाते रहेंगे इसी तरह की बेहतरीन और दिलचस्प वीडियोस। इसलिए बगैर किसी देरी के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कसर या फ्रैक्शंस के बारे में। कसर या फ्रैक्शंस को आसान लफ्ज़ों में कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि किसी मुकम्मल का कुछ हिस्सा, अब ये कुछ हिस्सा आधा भी हो सकता है, आधे से ज़्यादा भी हो सकता है और आधे से कम भी हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक चॉकलेट मौजूद है और इस चॉकलेट के मैंने बराबर 12 हिस्से किए और इन 12 हिस्सों में से मैंने 3 हिस्से लिए, यानी इसे हम क्या कहेंगे कि मैंने चॉकलेट के 12 हिस्सों में से 3 हिस्से लिए। इसी को फ्रैक्शंस कहते हैं, यानी ऐसा अमल जिसमें किसी मुकम्मल का कुछ हिस्सा जाहिर किया जाए या बताया जाए, उसे कसर या फ्रैक्शंस कहते हैं। कसरों को लिखने का एक मखसूस तरीका होता है। एक कसर में 2 आदाद होते हैं, एक अदद ऊपर होता है, एक अदद नीचे होता है और बीच में एक लकीर होती है। याद कीजिए कसरों के बारे में हमने अभी क्या जाना कि किसी मुकम्मल के तमाम हिस्सों में से लिए गए कुछ हिस्से। अब इस चॉकलेट को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ 2 अदद मौजूद हैं। पहला अदद चॉकलेट के किए गए तमाम हिस्से यानी 12 और दूसरा अदद उन तमाम हिस्सों में से लिए गए हिस्से यानी 3। तो 12 और 3 ये 2 अदद हमारे पास मौजूद हैं। अब इस कसर में हमें इन 2 अददों को लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे? तो लकीर के नीचे किए गए तमाम हिस्से आते हैं और लकीर के ऊपर लिए गए तमाम हिस्से आते हैं। इस बिना पर लकीर के नीचे कौन सा अदद आएगा? 12 और लकीर के ऊपर 3 और बीच में मौजूद इस लकीर को बटे कहते हैं। तो हम इसे किस तरह पढ़ सकते हैं? 3/12, यानी चॉकलेट का हमने 3/12 हिस्सा लिया। हमारे पास यहाँ एक रेक्टेंगल यानी मुस्ततिल मौजूद है और इस मुस्ततिल को हमने 8 बराबर हिस्सों में तकसीम किया और इन 8 हिस्सों में से 3 हिस्से हमने लिए। तो बताइए इसे कसर में किस तरह लिखेंगे? तो लकीर के नीचे कौन सा अदद आएगा? याद कीजिए मुकम्मल हिस्से। तो मुकम्मल हिस्से कितने हमारे पास? 8 और लकीर के ऊपर लिए गए हिस्से यानी कितने? 3 और लकीर को क्या पढ़ेंगे? बटे। तो इस तरह इस कसर को क्या पढ़ेंगे हम? 3/8, यानी रेक्टेंगल का हमने 3/8 हिस्सा लिया। और एक बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए, ये तमाम हिस्से बराबर होंगे, कोई हिस्सा छोटा या बड़ा नहीं होगा, तमाम हिस्से बराबर होंगे। चलिए अब की बार एक दायरा लेते हैं और इस दायरे को हमने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया और इन 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों को हमने लाल रंग दिया। तो बताइए इसे कसर में किस तरह लिखेंगे? तो लकीर के नीचे कौन सा अदद आएगा? याद कीजिए मुकम्मल हिस्से 4 और लकीर के ऊपर रंग किए गए हिस्से यानी कितने? 3 और लकीर को क्या पढ़ेंगे? बटे। तो इस कसर को किस तरह पढ़ेंगे हम? 3/4, यानी दायरे का हमने 3/4 हिस्सा लाल रंग से रंग दिया। अब इस दायरे को देखिए, इस दायरे को हमने बराबर 12 हिस्सों में तकसीम किया और इस 12 हिस्सों में से 7 हिस्सों को हमने नीला रंग दिया। तो बताइए इसे कसर में किस तरह लिखेंगे? तो बटे के नीचे कौन सा अदद आएगा? मुकम्मल हिस्से यानी 12 और लकीर के ऊपर रंग किए गए हिस्से यानी कितने? 7। तो इस कसर को किस तरह पढ़ेंगे? 7/12। इसका मतलब ये हुआ कि इस दायरे का 7/12 हिस्सा हमने नीले रंग से रंग दिया। चलिए आपकी बार एक मुसद्दस यानी हेक्सागोन लेते हैं और इस मुसद्दस को हमने 6 बराबर हिस्सों में तकसीम किया और इन 6 हिस्सों में से 5 हिस्सों को हमने हरा रंग दिया। तो बताइए इसे कसर में किस तरह लिखेंगे? तो बटे के नीचे कौन सा अदद आएगा? मुकम्मल हिस्से यानी 6 और बटे के ऊपर रंग किए गए हिस्से यानी कितने? 5। तो इस कसर को किस तरह पढ़ेंगे? 5/6, यानी हमने इस मुसद्दस के 5/6 हिस्से को हरा रंग दिया। अब ऐसा नहीं है कि कसरों का इस्तेमाल सिर्फ अलग अलग शक्लों के हिस्से दिखाने के लिए होता है। कसरों का इस्तेमाल कहीं पर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपके पास 7 पालतू जानवर हैं और 7 पालतू जानवरों में से आपके पास 4 कुत्ते, 2 बिल्लियां और 1 गाय है। अब इसे कसरों में किस तरह जाहिर करेंगे? तो कसरों में इसे इस तरह जाहिर करेंगे कि आपके पास 4/7 कुत्ते हैं, 2/7 बिल्लियां हैं और 1/7 आपके पास गाय है। इसके अलावा कसरों का इस्तेमाल आपके इम्तिहानात के नंबरात देने के लिए भी होता है। फ़र्ज़ कीजिए आपका एक टेस्ट लिया गया और उस टेस्ट में आपको 20 सवालात पूछे गए और उन 20 सवालात में से आपने 17 सवालात के जवाब बिल्कुल सही दिए। तो इसे कसर में किस तरह लिखेंगे?
तो बटे के नीचे कौन सा अदद आएगा? मुकम्मल सवालात यानी 20, और बटे के ऊपर आपके सही किए हुए सवालात यानी कितने? 17। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे हम? 17/20, यानी आपने 20 में से 17 सवालात बिल्कुल सही किए। तो ये था कसरों का बुनियादी तारुफ, जिसमें हमने जाना कि कसर क्या है और कसरों को किस तरह लिखा जाता है और किस तरह पढ़ा जाता है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में कसरों के मुतालिक हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन जाने से पहले आज की हासिल की गई मालूमात का एक मरतबा इयादा कर लेते हैं। कसर यानी किसी मुकम्मल के किए गए बराबर हिस्सों में से लिए गए कुछ हिस्से। कसर को लिखते वक्त इसमें एक अदद लकीर के ऊपर लिखा जाता है और एक अदद लकीर के नीचे, और इस लकीर को बटे कहते हैं। लकीर के नीचे वाला अदद किसी मुकम्मल चीज़ के किए गए तमाम हिस्सों को ज़ाहिर करता है, और लकीर के ऊपर वाला अदद उन तमाम हिस्सों में से लिए गए हिस्सों को ज़ाहिर करता है। हम उम्मीद करते हैं कि कसरों के मुतालिक बुनियादी मालूमात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में कसरों के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।